रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी रविंद्रनाथ टैगोर ने डलहौजी में रची गीतांजलि। 12 साल की उम्र में वे अपने पिता के साथ डलहौजी आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जिस विश्वविख्यात काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, उसके सृजन की शुरुआत चंबा के डलहौजी शहर में हुई थी। बाल्यकाल में जब टैगोर यहाँ आए थे तो यहाँ के कुदरती नज़ारों से आकर्षित हो गए। साल 1873 में 12 साल की उम्र में वे अपने पिता के साथ यहाँ आए थे। पहली डलहौजी यात्रा से ही यह बालक इतना प्रभावित था कि यहाँ बार बार आने के ख्वाब देखता रहा। दिल में हसरत तो यह थी कि कुदरत की गोद में बसे इस इलाके में सदा के लिए बस जाएं। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, पर डलहौजी के साथ अपने खास रिश्ते को वे हमेशा याद करते रहे। अपनी रचना क्रम में बकरोटा की पहाड़ियों पर स्नोडन में ठहरे। रविंद्रनाथ टैगोर डलहौजी के बकरोटा की पहाड़ियों पर स्थित स्नोडन भवन में आकर ठहरे थे। डलहौजी में वे कुदरत की बेपनाह खूबसूरती के लिए वे कायल हो गए थे और यहीं पर उन्हें कविता लिखने की प्रेरणा मिली। उनके आलेखों और पत्रों में ऐसे रेफरेंस मिलते हैं कि प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाले गुरुदेव को डलहौजी में शांति निकेतन का आइडिया मिला था और उन्होंने यहाँ रागों पर भी अध्ययन किया था। कविता में किया डलहौजी का जिक्र। रविंद्रनाथ टैगोर ने मेरा अतीत कविता में लिखा है। इस खूबसूरत स्थान के प्रवास के दौरान उनकी आंखों को 2 पल सुकून नहीं मिला, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ने उनके दिल में जगह बना ली थी। उन्होंने लिखा है कि उनकी आंखों ने 2 पल भी आराम किया तो वे दृश्य ओझल हो जाएंगे जिनकी उन्हें तलाश है। गुरुदेव ने अपने पत्रों, कविताओं और लेखन में डलहौजी की खूबसूरती का खूब उल्लेख किया है। डलहौजी में बसने की हसरत। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रभास के ऐतिहासिक पल का गवाह स्नोडन आज भी बकरोटा की पहाड़ियों में मौजूद है। टैगोर की ताउम्र आने और यहीं पर बसने की हसरत रही, लेकिन व्यस्तता ने उन्हें यहाँ दोबारा आने का मौका नहीं दिया। हालांकि यह टीस उन्हें उम्र भर रही और इसका इजहार भी करते रहे। टैगोर ने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और साल 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी। उनके काव्य संग्रह गीतांजलि की खूब धूम मची थी, जिसका आइडिया डलहौजी में ही मिला था। 2 देशों का राष्ट्रगान बनी रचनाएं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरवाड़ी में हुआ। उन्हें बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा के रूप में जाना गया। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन व बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही लिखी रचनाएं हैं। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और उनके साहित्य के प्रति लोगों में दीवानगी है। शांति निकेतन का विचार। टैगोर को बचपन से ही प्रकृति का सानिध्य बहुत ही भाता था। वे हमेशा सोचा करते थे कि प्रकृति के सानिध्य में ही विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। यही कारण था कि जब बचपन में वे डलहौजी आए थे तो यहीं पर उन्हें शांति निकेतन स्थान में शिक्षण के क्षेत्र में प्रवृत्ति प्रयोगों की प्रेरणा भी मिली। इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए वे साल 1901 में सियालदह छोड़कर आश्रम की स्थापना करने के लिए शांति निकेतन आ गए। प्रकृति के सानिध्य में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। तो ये थी कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनको डलहौजी में मिली थी गीतांजलि की प्रेरणा। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।